पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, खासतौर से पंचायत चुनाव के बाद। इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ बंगाल के मंत्री और टीएमसी के नेता फिरहाद हकीम साहब हैं। आप भी देख रहे हैं हिंसा की तस्वीरों को, क्या कहें? ये हिंसा कोई नहीं चाहता है, ये हिंसा कोई नहीं चाहता है, क्योंकि कौन पार्टी से है ये बड़ी बात नहीं है। कोई माँ के गोद खाली हो रहा है, ये कोई नहीं चाहता है। मगर अफसोस ये जो गांव के इलेक्शन का ये जो कल्चर, ये सीपीएम ने देखे गया है। सीपीएम के टाइम से ये हिंसा का पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ। करने नहीं देंगे, गांव-गांव में इतना राइवलरी होगा जो हम ये दूसरा को नहीं देखेंगे, हम छोड़ के कोई नहीं हो सकता। ये जो ज़बरदस्ती का पॉलिटिक्स, ये एक कल्चरल एडॉप्शन फ्रॉम द सीपीएम। तो अभी 10 साल से आप सत्ता मैं जानता हूँ 10 साल में बहुत सारा, 83 से आज बहुत कम हुआ। मगर हम वाइप आउट कल्चर को नहीं, ये हिंसा की कल्चर को हम पूरे रोक नहीं पाए, क्योंकि उस समय बहुत आदमी जो हिंसा करता था आज भी हिंसा कर रहा है। अब देखिए, अगर हम सपोर्ट करते हैं, अगर पुलिस को देके कराते हैं, तब एक भी टीएमसी नहीं मरता। आज तो ज़्यादातर आप पूरा हिंसा देखिएगा तो मोर देन 50% क्या, मोर देन 60-70% जो है टीएमसी वर्कर का डेथ हुआ है। तो ये कल्चर जो है आज सीपीएम और स्ट्रांग हो, माने थोड़ा से आया है, और सीपीएम से बहुत सारे जो हुंस है वो बीजेपी में गए हैं। तो ये सीपीएम बीजेपी के लगातार जो हिंसा का उत्साह देना, ये काम जो है ये आज हो रहा है। ये बीजेपी कह रही है सत्ता पक्ष देख रहा है, चुनाव आयोग टीएमसी का पीआरओ की तरह काम कर रहा है। सत्ता पक्ष या कितने आदमी इसमें काम करते हैं? आपका इलेक्शन कमीशन में कितने आदमी काम करते हैं, या पुलिस फोर्स कितना है? और इन्होंने कहा हाई कोर्ट में जो हमको सेंट्रल फोर्स चाहिए था, तो ये राजी हो गया जो हाँ ठीक है सेंट्रल फोर्स। वो सेंट्रल फोर्स कहाँ था? क्यों नहीं एडुकेट सेंट्रल फोर्स आया? और आने के बाद भी वो क्या किया? ये तो हमारे कल जो डेथ हुआ उसमें ज़्यादातर 3-4 छोड़ के सब टीएमसी वर्कर का डेथ हुआ। क्यों ये होगा? क्यों कोई भी माँ के गोद क्यों खाली होगा? ये हिंसा हम लोग को रोकना है, और इसके लिए पब्लिक को सबको मिलके आगे आना है। ठप्पा वोट लग रहा है, रिगिंग हो रही है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है, टीएमसी पर प्रशासन के आरोप तो लगेंगे ना? टीएमसी नहीं किया, कुछ जगह आप लोग बोला टीएमसी, मगर एकदम दिखा गया जो सीपीएम ये छप्पा वोट मार रहा। तो ये छप्पा वोट का भी कल्चर तो वहाँ से आया है। ये हमें गांव-गांव में जाके ये कल्चर को चेंज करना है, ये राइवलरी कल्चर जो है इसको चेंज करना है। और आप देखिए आज बम गोली ये कहाँ से आ रहा है? एक बॉर्डर के उस पार से आ सकता है, या नहीं तो गन एंड शेल फैक्ट्री से आ सकता है। ये जो बम है ये तो दुकान में नहीं मिलता है, ये बम के जो मसाला होते हैं दुकान में नहीं मिलता है। तो ये कहाँ से आ रहा है? टीएमसी के कार्यकर्ता खुद मर जाते हैं बनाने में बम, उसको कैसे जस्टिफाई? कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? तो ये भी तो दादा प्रशासन के ऊपर ही होगा ना? के नहीं, इसका वो सीआईएसएफ के ऊपर। गन एंड शेल फैक्ट्री से अगर मसाला निकलता है स्मगल होके, तो ये सीआईएसएफ के ऊपर जाता है, अमित शाह जी का डिपार्टमेंट के ऊपर जाता है। अगर बॉर्डर से आता है बांग्लादेश या से, तो बीएसएफ में जाता है। तो अमित शाह जी को तो सिंसियरली खाली आरोप लगाने से नहीं होगा, तो सबको मिलके कोशिश करना पड़ेगा। बीएसएफ ने कहा, टीएमसी को गाली दे देंगे इसमें तो नहीं होगा। बीएसएफ ने कहा है कि इस समय उन्हें पता नहीं था, बहुत सारी जानकारी नहीं दी गई थी सेंसिटिव बूथ की, और जो हत्याएं या फिर घटनाएं हुआ कोऑर्डिनेशन है, ये सब मिलके एक साथ बात किया गया है। माने ये हमारा नहीं है, प्रशासन जो हाई कोर्ट ऑर्डर दिया था कोऑर्डिनेशन का करके, उसमें जो कोऑर्डिनेटर एक था बीएसएफ का, शायद कोई कमांडर था। तो ऐसा नहीं है जो कोई कुछ जानता नहीं है, मगर बात है टीएमसी को बदनाम करने के लिए, बंगाल को बदनाम करने के लिए कोई कुछ कर रहा नहीं, ये असल बात है। ये असल बात क्या है? लेकिन जनता ने और सब ने ये हिंसा की तस्वीरें देखी हैं जो दर्दनाक हैं। कैमरा पर्सन दूसरा एक चीज़ है, जरूर जो डेथ हुआ ये बहुत दुखद घटना है, मगर ये नहीं है सारा बंगाल में बारूद भरा हुआ है। आज 1% बूथ में भी गंडोगोल नहीं हुआ, जहाँ हुआ है वहाँ बहुत टेरिफिक हुआ है। 60 बूथ्स में छोटा बड़ा मिलके 60 बूथ में घटना हुआ, माने 60 एरिया में हुआ, मगर 3680 न 85 एरिया है। पूरे देश में जब चुनाव होते हैं कहीं ऐसी हिंसा नहीं होती जैसी तस्वीरें बंगाल से आपको बार बार बोल रहे हैं। तो ये तो सीपीएम का कल्चर है, ये कल्चर को एडॉप्ट किया है बहुत सारी जगह में।
जो हमें अभी तक उसको हम ठीक नहीं कर पाए। अभिषेक ने बहुत दौड़ा दौड़ी किया है, बोला है जो पीसफुल इलेक्शन वर्कर ले बीच में जाके बोला, हम लोग भी गांव-गांव में जाके मीटिंग करके बोला, मगर बहुत हद तक हम लोग ठीक कर पाए, मगर पूरा ठीक नहीं कर पाए। ठीक करना बाकी है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज़।